आजमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थम संदृष्टि प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम श्री परमात्म को प्रणम शारद सुगर मुनार समय सार शासन करूं देश वचन में उपहार परमात्म निज वस्तु जो गुणानंतमय शोध ताय प्रकाशन के निमित्त बंधु देव प्रबुद्ध अहो दश लक्षण पर्व महान अहो दश लक्षण धर्म महान पावे आत्मज्ञान। ज्ञान और महान धर्म की क्या मेल है? यह ज्ञान बिना धर्म नहीं होता। इतना ही नहीं है, आत्मज्ञान बिना धर्म नहीं होता। धर्म लीनता का नाम है, स्थिरता का नाम है, स्थिरता। आत्मा को जाना ही नहीं तो स्थिर काय में होगा? आत्मज्ञान आत्म धर्म का या दशलक्षण धर्म का प्रकाशक है। सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। सम्यक ज्ञान धर्म का प्रकाशक है। सम्यक चारित साक्षात धर्म है। ज्ञान के बिना कैसे जानेंगे हम धर्म किसे कहते हैं? धर्म की परिभाषा तो सब कर लीजिए, हर व्यक्ति करने को तैयार है अपनी अपनी कल्पना, लेकिन धर्म की प्रवृत्ति महापुरुष ही कर पाते। धर्म रूप जो प्रवृत्ति करते हैं वे महापुरुष, जिनके आचरण में अहिंसा है, इनकी आचरण में क्षमा है, सहज क्षमा, वे ज्ञानी होते हैं, महापुरुष होते हैं। दश लक्षण धर्म को महान क्यों कहा? इस धर्म को महापुरुष ही, महान पुरुष ही धारण कर पाते हैं। हर एक के बस की बात नहीं है। महासुख का कारण है, इसलिए महान है। स्वभाव से महान है, महातत्व का आश्रय जिसमें बरतता है। आत्मा स्वभाव से महान है, नियम साधी। आत्मा स्वभाव से महान है और आत्मा का आश्रय यहां बरत रहा है, तो आत्मा का आश्रय करने वाला धर्म महान होगा, निश्चित ही होगा। वह महापुरुष कहलाता है, महान पुरुष कहलाता है, बन जाता है जो दश धर्म को धारण करता है। नंबर 1, दशलक्षण धर्म स्वभाव से ही महान है। दशलक्षण धर्म महापुरुषों को होता है। दशलक्षण धर्म को धारण करने वाले महापुरुष हो जाते हैं। दशलक्षण धर्म महासुख का कारण है, महासुख का कारण। न्याय की बात है भाई, जब क्रोध दुख का कारण होगा तो क्षमा सुख का कारण होगा। क्षमा करके देख लो कितनी शांति मिलती है अपने अंदर। छोड़ो का करना, एक व्यवहारिक समाज स्थूल रूप से ही आप करके देखो तो उसमें कितनी शांति है, निशानी। और क्रोध में कितनी अशांति है, दिन भर ज्वाला में जल रहे। दूसरों को जलाने वाला ईंधन जब तक स्वयं न जल जाए तब तक दूसरों को क्या जलाएगा? जल करके सुहा हो जाता है। दूसरों को जलाने वाला ईंधन
स्वयं जल करके स्वाहा हो जाता है। गैस खत्म हो गई। खत्म कौन हो गया? क्या तुम हो गए? क्या चावल खत्म हो गए? गैस खत्म हो गई। जलती जलती ये इतनी लकड़ी भरी थी, सब खत्म हो गई। कहाँ गया वो ईंधन? दूसरों को जलाने वाला ईंधन स्वयं जल करके स्वाहा हो जाता है। भैया जलोगे तो स्वयं स्वाहा होगे और कुछ नहीं होगा। जब क्रोध दुखमय है तो क्षमा सुखमय होगा नियम से। और इसमें प्रमाण की जरूरत नहीं, आप क्षमा करके देख लो। पहले नियामत कवि के नाटक चलते हैं, छोटे पर पड़े होंगे हमने। एक व्यक्ति आया, पंडित जी स्वर्ग नरक कहाँ है, कौन ने देखे हैं? यही स्वर्ग है जी, स्वर्ग है जी, नरक है, और कहाँ है? भैया ये इसको भाव से स्वर्ग नरक कह सकते हैं, लेकिन स्वर्ग नरक हैं। कर्णान योग के हिसाब से इस पृथ्वी के ऊपर 16 स्वर्ग, इस मध्यलोक के ऊपर 16 स्वर्ग हैं और नीचे 7 नरक। नीचे परिणामों से 7 नरक में जाता है, ऊपर के परिणामों से 16 स्वर्ग में जाता है। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर लाइन लिखी, स्वर्ग भी है नरक भी है, नहीं माने तो मर के दे। अब हम तुम्हें जिंदा पर कैसे दिखा दें स्वर्ग का? नहीं माने तो मर के देख, पुण्य भी है पाप भी है, नहीं माने तो करके देख। पुण्य भी है पाप भी है, नहीं माने तो करके देख। भाई जहर खाने से मर जाते, नहीं मानते हम तो नहीं मानते तो खा के देख लो, मर जाओगे और क्या करेंगे? कुछ नहीं होता पाप पुण्य, कुछ नहीं होता। तो ये शक्लें अलग अलग काय को हैं, धन वैभव अलग अलग काय को हैं, बुद्धि अलग अलग काय को है, पाप पुण्य कुछ नहीं होता। तो अरे भाई पुण्य भी है पाप भी है, नहीं माने तो करके देख। पाप करके देख लो, कितने भयभीत होते हो, कितने दुखी होते हो। इसी शैली में हम कह रहे आज, क्रोध दुख का कारण है, नहीं माने तो करके देख लो। क्रोध क्रोध करके कौन दुखी नहीं हुआ? आत्मानुशासन में गुरुदेव स्वामी कहते हैं, अरे थोड़ा भी क्रोध महान अहितकारी है। तो 4 लाइन का छंद है, बढ़िया पढ़ लेना वहां। थोड़ा सा क्रोध भी किसको लिए हानिकारक नहीं होता। बाहर में काम की कल्पना करके बाहर को तो जला दिया, लेकिन अंदर में काम बैठा रहा, उसके कारण क्या दुर्गति हुई देखो। बाहर का त्याग तो कर दिया, अंदर का मोह नहीं छूटा, तो बाहर के त्याग होने पर क्या दुर्गति हुई वो पता नहीं है। हाय मर गए। ये कौन कर रहा है? कौन रुला रहा है? तुम्हारा मोह तुम्हें रुला रहा है। तुम तो पंडित जी हो, तुम तो त्यागी हो, तुम तो ब्रह्मचारी हो। अरे ब्रह्मचारी त्यागी तब होंगे जब ब्रह्म स्वरूप को जाने। बड़े बड़े त्यागी भी उलझ जाते हैं बाहर के कार्यों में। क्या कर उलझ गए? कौन ने उलझाया? नहीं बोल पाओ, मोह ने। यदि मोह मंद भी होता, अभाव की बात तो है, तो उलझती नहीं। लेकिन क्या करे मोह। अभी इतना राग नहीं छूटा है, तुम ही कहते हो इतना राग नहीं छूटा, इसलिए उलझे हम।
व्यक्ति कहता है यदि हम भगवान होते तो यहां थोड़ी बैठे होते। हमने कहा तुम्हें कहां बैठना है, तहां बैठो। यहां तुम्हें बैठा रहा है तुम्हारा मोह, तुम्हारा राग, तुम्हारा द्वेष, तुम्हारा राग तुम्हें यहां बैठा रहा है। बात बाकी यहां कहां, तुम कहां बैठना चाहते वहीं बैठ जाओ, जा, कोई नहीं रोकने वाला। केवल तुम जीव अपने राग से रुका है, कौन रोकने वाला है? राग को छोड़ के चल देगा, कौन चलाने वाला है? और राग नहीं छूटेगा, चल देगा तो फिर शरीर धारण कर लेगा। राग नहीं छूटा और चल दिया यहां से तो फिर शरीर धारण करेगा कि नहीं करेगा? एक बाबा जी थे, एक बाबा जी थे ऐसे, तो पेड़ के नीचे बैठे थे। उधर से जमींदार निकला और महाराज क्या कर रहे? क्या हो रहा हो? कछु नहीं, राम भजन कर रहे। अरे ऐसे का राम भजन हो तो एक बढ़िया मंदिर बना लिया। जच गई साधु को, कटोरा लेकर के बैठ गया। जो कटोरा खाने के लिए थे वो कटोरा मांगने के लिए हो गया। और जो रागी ने करे भैया मंदिर बन रहा हो, भैया मंदिर बन रहा हो, भैया मंदिर बन रहा हो, पैसा मांगते। और बस भैया जमीन कहां से आएगी? जमींदार को बुलाया, दूसरे बुलाया, गया नहीं, जमींदार नहीं आया, जमींदार को बुलाया, भैया जमीन कहां से आई? अरे महाराज आपके लिए जमीन की कमी है, कहीं चाहे जितनी जमीन ले लो, जी हमारा खेत पड़ो है, ले लो 10-5 बीघा जो चाहिए, 10 बीघा जमीन उसने दे दी जमींदार ने बाबा जी को। कि भैया बाबा जी अब क्या करेंगे? कैसी करा ले तो कहां कराए? अब चलो कोर्ट में, और अकेले के नाम कैसे रजिस्ट्री हो जाए? तो बना ले, ट्रस्ट वस्ट समिति बना ले। महाराज ये नहीं मान रहे, बे नहीं मान रहे, बे नहीं मान रहे, बे नहीं सुन रहे, बे नहीं कर रहे। अब उलझ गए महाराज। और वो मंदिर छोटा सा बना, छोटा सा चबूतरा बना लिया, मंदिर बना लिया। उसके बाद विस्तार हो गया, लोग आते हैं जाते हैं, कहाँ ठहरेंगे, कहाँ करेंगे, क्या करें? अच्छा एक धर्मशाला बना। जब ठहरते हैं रहते हैं तो बीमार भी होते हैं तो एक गौशाला बना। उन्हें अरे आप उनके बच्चे हैं पढ़ेंगे, तुम्हारी ऐसी तो है नहीं सब, तो ठीक है एक विद्यालय बना लो। अब विद्यालय बना लो, गौशाला बना लो, तो स्टाफ हो गया और फिर तनख्वाह हो गई, सब काम पूरा हो गया। कितनी गृहस्थी छोड़ी और कितनी गृहस्थी बच गई। महाराज जी को संवारे वो, अब क्या बताएं भैया, अच्छी तरह रहियो, अच्छी तरह संवारियो, चिंता में मर गए। किसने उलझाया? क्या गड़बड़ हुई? ज्ञान भजन, ज्ञान रूप अनुभवन नहीं किया। जीव को संसार में भ्रमाने वाला केवल मोह है और कुछ नहीं। आत्मा का स्वभाव संसार में डुलने का है नहीं, और दूसरा कोई कर सकता नहीं, कोई नहीं उलझा सकता। भैया ये बात आई थी कि भरत को राज्य दे दो, इसमें वनवास की बात कहां से आ गई? परम पुराण में वनवास की बात नहीं आई है राम के लिए। केवल ये था कि भरत भी दीक्षा लेकर के आ रहा था तो कैकेयी का मोह, पति भी जा रहा, पुत्र भी जा रहा, आप क्या करेंगे? एक काम करो, भरत को राजा बना दो, अटक जाए अपने आप। कैकेयी के मोह ने पूरी रामायण रची, बता। अरे कैकेयी के मोह ने कैकेयी को दुखी किया, उधर भरत का मोह से अटक गई, रुक गए कि भाई की आज्ञा कैसे टालें, पिताजी की आज्ञा कैसे टालें।
वहां अटक गए भरत। राम से कहा भैया तुम क्या करोगे अब? राम ने सोचा मेरे सामने भरत को कोई राजा मानेगा नहीं, बड़े के सामने छोटे को क्यों माने। राम ने सोचा मेरे सामने भरत की आज्ञा कोई मानेगा नहीं, इसलिए उन्होंने कहा हम जा रहे हैं। कहाँ? कि वन को जाएंगे, दंडकारण्य। दंडकारण्य को जाने लगे तो लक्ष्मण ने कहा क्या करें। लक्ष्मण से कोई बात नहीं हुई थी और कोई आज्ञा नहीं दी, तुम चलो। लक्ष्मण को कौन ले गया? उनका मोह। राम को कौन ले गया वन में? उनका राग। अरे मेरे सामने भरत को राजा नहीं मानेगा, इसको बुरा माने लगेगा, सोचिए चल देगा। चल देगा तो चल दे, हम क्या करें? अच्छी बात है, चल देगा तो। चल नहीं लायक है, संसार रहने लायक तो है नहीं। राम को ले गया राम का मोह। लक्ष्मण ने कहा क्या करें? पहले तो क्रोध आया, क्या अन्याय हो रहा है, क्या सी मजाक है। राम का राज्य विषय की तैयारी हो रही है, भारत को राज्य मिल रहा। पिताजी को क्या हो गया? और जब क्रोध में अंधा होता है, मां नहीं निकला, स्त्री के कहने में आकर के इन्होंने ये काम कर दिया। कहां केकई को मां कह रहा था, केकई खिलाती थी उसे, लेकिन क्रोध अंधा होता है। क्रोध में क्या कह रहा है? स्त्री के कहने से स्त्री। काम की तीव्रता हो जाती तो माता, स्त्री को माता समझ, माता को स्त्री समझ बैठा, पुत्री को स्त्री समझ बैठा। कथाएं अन्य होती हैं, कथाओं में ज्ञान नहीं है, ज्ञान में कथा नहीं है। सच्ची बात है एकदम। कुन कुन स्वामी ने 2000 वर्ष पहले लिखा, लेकिन उस 2000 पहले अनादि से अनंत काल तक कथाएं दोहरी पर, कथाएं अज्ञानमय भाव। राम चल दिए, लक्ष्मण को बुलाया, क्या कर दिया, और थोड़ी देर बाद शांत हो गए। बोले हमें क्या करने, मेरा काम तो राम की सेवा करना कहा है, सुशाम की सेवा करूंगा। राम वन को जाते तो वन को जाएं। न्याय अन्याय का विचार करना भाई राम का काम है, हमारा काम नहीं। ओ ये समझ लिया, ले क्रोध शांत हो गया। क्रोध कैसे शांत होता है अब समझ लो। शांति से खा लो, ये इनका काम है, हमारा काम है। एक भाई बोला आत्मा भोजन करता नहीं और शरीर भोजन करता नहीं तो कहां जाता, ये तो अनाज पैदा होता है। भैया खाद्य मंत्री से पूछो कहां जाता है, वो बताएगा आंकड़े। आत्मा भोजन करता नहीं और शरीर भोजन करता नहीं तो फिर कौन करता है? शरीर करे तो मुर्दा करेगा, आत्मा करे तो सिद्ध भगवान करे। बात तो सही है, तो लगत तो पंडित हो, तू न्याय विभाग को नहीं जानता। आत्मा को भूलकर शरीर को अपना मानने वाला अज्ञानी जीव को राग हुआ, भोजन का भाव हुआ, उसने भोजन का ग्रहण किया, भोजन शरीर में गया, तो शरीर आज इतना बड़ा क्यों हो गया, कहां से हो गया? और 40 वर्ष बाद फिर घटने क्यों लगा कि पुद हो गया, अब गल है, पुदगल 40 वर्ष तक पुद, उसमें बढ़ता गया और फिर गल, अब गलना शुरू हो गया धीरे धीरे। पुदगल में मिला है, कुछ पानी खून में मिल गया, कुछ पानी पेशाब बन करके निकल गया, कुछ पानी पसीना बन करके निकल गया। बोलो दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये पेशाब कहां से आ गया?
और डॉक्टरों से पूछो कितना पानी रहता है शरीर में, पानी कमी हो जाए तो रोगी हो जाए। कौन भोजन करता है? दिखाई तो दे रहा है, ये रखा है हम खाएगा। हम माने आत्मा, आत्मा थोड़ी खा गया, ये रखा देखो दिखाई दे रहा है। कितना वजन हो गया? पहले कितना था जब जन्मा था? 2.5 किलो। अब कितने वजन है? 60 किलो। तो ये 58 किलो कहां से आएगा? कौन खा गया, कौन खा गया, कौन खाता है? अरे पुद्गल पुद्गल में जाकर के मिल गया और जीव जीव में मिल गया। तुमने अमृतचंद स्वामी के वचन नहीं सुने? पुद्गल की पर्याय पुद्गल के साथ अभिन्न है और जीव का ज्ञान जीव के साथ अभिन्न है। और रागादिक भाव भी पुद्गल हो गए। क्यों? पुद्गल के से होते इसलिए पुद्गल हुए। कल हमने एक बात कही थी, जब पुद्गल में सुख नहीं है तो पुद्गल को अपना मानने वाला सुखी कैसे होगा? ऐसे ही समझ लेना। राग पुद्गल के लक्ष्य हुआ इसलिए वो भी पुद्गल खत्म हो गया। राग पुद्गल के साथ अभिन्न हो गया और वो ज्ञान जीव के साथ अभिन्न हो गया। लक्ष्मण को कौन ले गया? उनका राग। और सीता जी बैठी थी अपने फालतू, हम चलेंगे। कौन ले गया सीता को? उनका राग। और इन सब महापुरुषों का, सीता का, राम का जब राग टूट गया तो कौन किसको ले गया? जितने भी जीव सुखी हुए हैं कान खोल के सुनो, राग को छोड़ करके सुखी हुए हैं, राग की पूर्ति करके सुखी नहीं हुए। इसलिए राग को छोड़ने का उद्यम करो, राग से भिन्न आत्म स्वभाव का अनुभवन करो, ज्ञानाभ्यास करो। राग पूर्ति नहीं कर पाओगे तुम कहां गया हो? घर वालों, और राग की पूर्ति नहीं होती तो रागियों की पूर्ति कौन कर पाएगा? एक कमीज और बनवा दे, एक कमीज और बनवा दे। अब हम कितनी कमीजें बनवाएंगे तुम्हें? तुम्हें तो जो देखो जो पसंद हो गई, ये और ले, ये और बनवा दे, ये और ले, ये और बनवा दे। हम कितनी कमीजें बनवाएंगे तुम? लड्डू बनावा तो बना दिए, मैं कचौड़ी और बना दियो। बिना नमकीन के मीठा क्या अच्छा लगेगा? अच्छा, एक न चटनी और बना दियो। अब मुफ्त में तो आएंगी नहीं। खटाई ले आओ, शक्कर ले आओ, नमक ले आओ, मिर्ची ले आओ। अच्छा, तो व्यापार करो, दुकान करो। और दुकान करो तो सवेरे संजा लो, वहां बैठो। बहुत सरल लगती है, खाने में मजा लगता है तुम्हें। मजा आएगा कचौड़ी खाए हुए, मजा आएगा लड्डू खाए हुए ना। लेकिन कैसे बनती है तुम्हें मालूम है? बहुत महंगी है, बहुत महंगी है। हमारा कितना टाइम जाता है, कितना प्रसाद फैलता है। आज तो पक्को भोजन बना ले, बस प्रचार पसरे को। आज तो ये बना ले, आज तो वो बना ले, दिन भर चला जाता है हमारा पूरा। और फिर बर्तन कौन मांजेगा? और पैसा कौन देगा? थोड़ी उपाधि से काम चले तो ज्यादा उपाधि में मत पड़ो। सादा जीवन, संतोषी जीवन होगा तब आपका चित्त धर्म ध्यान में लगेगा, नहीं तो वहीं लगता रहेगा। जो जीव विषय कसायों का में आसक्त है वह धर्म का पात्र भी नहीं है। जो जीव विषय कसायों में आसक्त है वह धर्म का पात्र भी नहीं होता। एक लड़का आया, क्या करें, क्या कर लें, कहीं बुट्टी ले लें, समझ में नहीं आ रही, निर्णय नहीं कर पा रहे। मैंने कहा अच्छा, निर्णय तो तुम्हें करना, हमें तो करना नहीं।
और हमारे बल पर निवृत्ति होगी नहीं। निवृत्ति होती है स्वरूप के बल पर, ज्ञान के बल पर, और प्रवृत्ति होती है पर के बल पर। हमने कि बेटा एक बात बताओ, तुम्हें जिंदगी भर कमाने हैं कि थोड़े दिन? अगर विवाह हो गया तो फिर अब एक कमरा और बना ले, एक कमरा और बना ले, बच्चे बड़े हो गए, उनकी शिक्षा कर लो, उनको बीमार पड़ लो, फिर भी कर लो, फिर ये कर लो, और अंत तक उसी में उलझे रहे। अब नहीं छूट पाओगे। दो पाए से चौपाए हुए, चौपाए से छह पाए हुए, छह पाए से आठ पाए हुए। ये पाए हैं कौन के? तुम्हें 8 पाए लगा दे चल के बताइए ने कैसे चलोगे? तुम्हें मालूम है अष्टापद सिंह होता है एक अष्टापद सिंह। अंजना की कथा में आया, पद्म पुराण में आया कि नहीं आया? उस देव ने अष्टापद सिंह का रूप बना करके उस सिंह को भगा दिया। जो सिंह उनको खाने के लिए आया था। तो अष्टापद सिंह है, कितना क्रूर, सब खा जा रहे हैं। वो सिंह खाने वाला है तो चीज बताओ कि विषयासक्ति तुम्हारी विषय धर्म ध्यान को नहीं खा जाएगी। तो ठीक है, हम तो निवृत्ति ले लेते। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात। सुनो, निवृत्ति लेना तो सरल है, लेकिन निवृत्ति को निभाना बहुत पुरुषार्थ से होता है। हमने आपको कहा था, हमने नियम नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इसीलिए कि पीछे से बात मानते नहीं और अपनी कसायों से दुखी होते हैं और निवृत्ति पे ठोक देते हैं। चक्कर में पड़ गए हम, चक्कर में पड़ गए। ध्यान रखना, जो नए चक्र को नहीं समझता वह चक्कर में तो पड़ता ही। जो जिन वचनों का अभ्यास करते नहीं और वही गुलामी फरे हो, ये खा लो, ये खा लो, खीर खा लो, ये फलाना खा लो, मिठाई बना लो, न ये बना ले, नहीं नमकीन बना लो, ये बना लो, आज ये बना लो। बस पड़े 4-6 घंटे स्वाध्याय नहीं करते। और बाहर के अगर स्वाध्याय भी करते, शास्त्र पढ़ते हैं, श्लोक रटते हैं और बाहर के अभिमान में पड़े रहते, हम कुछ हो गए। अभी ये समझता लड़का हम कुछ नहीं जानते और थोड़ी दिन बाद समझने लगा हम पंडित हो गए। आत्मा को जाना नहीं, पंडित हुए तो कैसे हो गए ये बता दो। जाना नहीं शुद्धात्मा ज्ञानी हुए तो क्या हुए। अभी सुनने की जिज्ञासा है, फिर सुनने की भी जिज्ञासा नहीं रही, सुनाने की खोज भी पड़ी। जहां 4 जगह मिल जाए तो बैठ के सुनाने लगा था अपनी। ये नहीं है गुरु के चरणों में बैठ करके सुने हम। ये बहुत दयनीय दशा है। आप 4 लोगों में नहीं बोल रहे, हम सबके लिए बोल रहे। ये बहुत दयनीय दशा है। अरे सुनाना बड़ी मजबूरी का काम है। औरों को तो रुचिवान देखे तो थोड़ा बहुत उपदेश दे के उनका भला करे, बाद बाकी अपना भला बुरा अपने परिणाम से होता है। तो परिणाम संभालने का उपाय करे, परिणाम बिगड़ने का भय रखे। और परिणाम सुधरने का उपाय नहीं जानते आप, बता परिणाम सुधरने का उपाय क्या है, बता दो। हाँ समझ लो, जिनके परिणाम सुधरे हुए हैं उनके दर्शन करो, उन्हें देखो बार बार। जो परिणाम सुधारने में लगे हैं उनको, उन महापुरुषों की संगति करो। परिणाम सुधारने के लिए ज्ञानाभ्यास करो, और जिसमें कभी बिगाड़ नहीं हुआ था ऐसा आत्मा का आश्रय करो, परिणाम नहीं बिगड़ेंगे।
और जिनके परिणाम लौकिक जीवों की संगति करेगा तेरे परिणाम बिगड़ेंगे। हम क्या करेंगे? रूढ़ी से दर्शन कर रहा है और परिणाम बिगड़े, परिणाम बिगड़े। अरे परिणाम तो बिगड़ेंगे थे, क्यों देखता है दूसरों की ओर? ये सोच, और दूसरा वो भी बेईमानी से देखता है। ये नहीं कर रहे हम क्या करें, और ये नहीं सोचा ये नहीं खा रहे हम क्या खाएं, ये नहीं कर रहे तो हम क्या करें? अच्छा तो ये नहीं खाए हम क्या खाएं? हाँ, हम तो खाएंगे। जब इनकी रसी है, ये रसी कर रहे हैं अपना आत्मा का रस, रसी माने आत्मा का रस पीना, स्वाध्याय का रस पीना। जब ये रसी कर रहे हैं, रस पी रहे हैं, तो हम क्या नीरस जीवन जिए? हम भी रस पिएंगे जिनवाणी का। जिनने जिनवाणी रस पिया धन्य है उनका जीवन। हम कहते सो जाती हो और सो ही रहे हो, जग रहे हो तो सो रहे, सो रहे तो सो रहे, धंधे में लगे, खाने पीने में लगे, विषयों में लगे, शौक श्रृंगार में लगे, रीसा द्वेष में लगे, ये अनर्थन है। भाई हम इनकी दुकान की ओर ऐसे नहीं देखें तो क्या फर्क पड़ जाए? अपनी दुकान ही देख ले, तो ऐसे अपने परिणाम ही देख लो। तुम दुनिया की ओर देख लो, इस काम में ईर्षा द्वेष करने से, लेकिन ईर्षा द्वेष मर गया। थोड़ा बहुत समय बचा तो ये ईर्षा द्वेष खा गया, विकथा खा गई, व्यसन खा गए। बात तो ठीक है, लेकिन कौन कर रहा? मोह, राग। बात तो ठीक है, लेकिन दुनिया क्या कहे? दुनिया क्या कहेगी ये सुनने के लिए तो मोह के भगवान क्या कह गए? जिन वचन ही सुनने योग्य हैं। पिताजी नाराज हुए, ओ भगवान पिताजी, अब भगवान को पिताजी, ओ ऐसे तेरे तूने जैसा मान लिया वैसे पिताजी नहीं है। अम्मा दुखी हुई, अम्मा पिताजी कहां से आ गए मोक्ष मार्ग में? अम्मा पिताजी की ओर देखेगा तो मोक्ष मार्ग में लगा ही नहीं पाएगा। बात तो सच्ची है। जाओ देखो अम्मा पिताजी, यहां रह पाओ, ये सुन पाओ, और उसी में लगे रहो, और वे नए नए शौक पैदा करते रहेंगे। अज्ञानी की दिशा बहिर्मुखी होती है। आपने प्रवचन सारी में नहीं पढ़ा, पुण्य की तृष्णाएं कांता अबाधित है। तुम जितनी उनको सुविधा दोगे उतनी उनकी तृष्णा नागिन त्यों रंग के लहर जहर की आवे। सच्ची बात है। कौन सा चश्मा ला करके यहां रखता है कोई? कौन का रखता है? कोई का नहीं, और कोई अपेक्षा भी नहीं। जेब से निकाल चश्मा पड़ जाए, ठीक है। और तुम ऐसे का ऐसा रख दोगे तो जी कहेंगे कैसे रख रहे हो? जो तुम ही रखो सीधो। पुण्य की तृष्णाएं तंता अबाधित है निश्चित। अगर तुम ये ऐसे रख दो, अब कब रखो, बिल्कुल खोल के नहीं रखो। अब खोलो तो नहीं, लगाना बड़ी मजबूरी है, नहीं तो लगा ली तो नहीं ये। पानी भर के ले आओ, गिलास में दे दो और तुम ही पी, ये लग रहे हैं।
को पिए। अरे ये पीना तो तुम्हें पड़ेगा, जिसको प्यास लगेगी सो पिए। जिसको अपनी प्यास मिटानी होगी वह पानी पिएगा। ठीक है, दृष्टांत है, सिद्धांत नहीं। अभी सिद्धांत बोलो, जिसको अपना भला करना है वो गुरुजनों की संगति करेगा। श्रावकाचार में लिखा है ये, निकल जाओ हमारी संग से। तुम्हें दूसरों को छिपा करके महान बनने दिखाने की खुजली पड़ी है, दूसरों को निकाल करके महान बनने की पुरुषार्थ नहीं है, उद्यम नहीं है, निकल जाओ यहां से। जो निरोग होना चाहेगा वो वैद्य का आश्रय करेगा, वो कड़वी औषधि पिएगा। ऐसे जो प्रायश्चित लेकर के धर्म ध्यान में उद्यमी होने वाला है, निर्दोष होने वाला है, वो गुरुओं की संगति करेगा। नहीं तो जाओ अपनी दुकान में बैठो, हमें क्या करना। ध्यान रखना, वह परिग्रह जो अपरिग्रह परिग्रह की ओर देख है, इससे विडम्बना कोई नहीं दुनिया में। जो अपरिग्रही होकर के परिग्रह की ओर देखता है, उससे बड़ा अज्ञानी कौन हुआ। परिग्रह छोड़ने लायक है, परिग्रह संग्रह करने लायक नहीं है। और हमारे समंत भद्र स्वामी ने परिग्रह व्रत त्याग व्रत को इच्छा परिमाण व्रत कहा। इच्छा परिग्रह कुंद स्वामी ने कहा। इच्छा को परिग्रह कहा गया है, तब उस पर पदार्थ को आरोपण करके परिग्रह कहा गया। एक बात हमने दृष्टांत दी थी, ये पर है कि परिग्रह है। दुकान पर जब तक लगा है पर है, और हमने खरीद लिया, हमारा चश्मा परिग्रह हो गया। चाहे वो लगा हो, चाहे डिब्बी में रखा हो, हमारा चश्मा। जब तक वो चश्मे वाले की दुकान पर है, ऑप्टिकल वाले की पर, तब तक पर है, परिग्रह नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, उधर से निकलते में तुम्हें ये भाव आ गया, चश्मा बहुत बढ़िया है, परिग्रह हो गया। एक सूक्ष्म दृष्टांत दिया था तुम्हें मुंडराज का। एक मुंडराज ध्यान में बीन है, होना ही चाहिए। ज्ञान ध्यान तपो रखते, तपस्वी सह प्रशंसते। तपस्वी वही प्रशंसनीय होता है जो ज्ञान ध्यान में मग्न। कछु इच्छा जाके नहीं हुई, वही गुरु होता है। एक मुंडराज ध्यान में बैठे थे, सर्दी का मौसम था। एक व्यक्ति आया, भोला भगत। उसने देखा, ओ हम तो कपड़ा पहने ठिठुर रहे हैं, स्वेटर पहने, कोट पहने, बस ऊपर फिर कंबल ओढ़ने, और तो ठंड लग रही है, और जी तो मुंडराज ऐसे बैठे हैं। घर से अपना कंबल लिया और उड़ा दिया। हो गया परिग्रह कि नहीं? नहीं हुआ। ध्यान रखना, उपसर्ग हुआ है। समझो, कंबल उड़ा दिया उसने, उपसर्ग हो गया कि परिग्रह हो गया? उपसर्ग। लेकिन मुंडराज को अगर विकल्प आ जाए, चलो ठीक रहे, ठंडक बहुत थी, उसी समय परिग्रह हो गए। मुंडराज को अगर विकल्प आ जाए, कंबल दी रहो तो कहा वो जाए उतार फेंको, परिग्रह हो गया। ये तो नहीं जानता, अपन तो जानते हैं। कोई देगा वो तो कहा ही दिया, ये महाराज कब मर हो रहे हैं। उसी समय में द्वेष बुद्धि आ गई, उस कंबर के प्रति परिग्रह हो गया। जहां राग रूपी अंतरंग परिग्रह है तो राग के निमित्त को बहिरंग परिग्रह कहेंगे। जहां द्वेष रूप अंतरंग परिग्रह है, वहां द्वेष के निमित्त को बहिरंग परिग्रह कहेंगे। दुश्मन कहीं का परिग्रह है, द्वेष का परिग्रह। मित्र कहीं
आओ आओ आओ, वो तो परिग्रह है ही। मित्र कहना राग का कार्य है, और द्वेष समझ, शत्रु समझना द्वेष का कार्य है, और राग द्वेष दोनों परिग्रह है। उठ के चल दिए, किवाड़ को लगाए, सब उठ के चल रहे, किवाड़ को लगाए। बोलते थे हमें, किवाड़ वो लगाएगा जो अपना मानेगा। किवाड़ कौन लगाएगा? महाराज गए, शंकर कौन ने लगाई? ए शंकर लगा दिए, कुत्ता बिल्ली नहीं घुस जाए, अब व्याल आ रहे। मारे तो गए, किवाड़ किसने लगाई? शंकर किसने लगाई? जिसने अपने को व्यवस्थापक माना, जिसने अपने को स्वामी माना, अपना मानने वाला। हम तो जाए बेटा, अगली साल हो आइयो, 3 बच्चे थे। छोटा बोला हम तो सिखा ही आएंगे, जैसा मुश्किल से हमें कुछ छुट्टी मिल पाई है पढ़ाई में से, सिखा ही जाएंगे। अच्छा बेटा अगली साल हो आइयो। महिला बच्चा बोला हम तो कलकत्ता घूमने जाएंगे, बंबई घूमने जाएंगे। घूम घाम के 1 आध महीना आया, मुश्किल से टाइम मिला है। अच्छी तरह जा नहीं पाते कि अच्छी तरह जाते नहीं। अच्छी तरह जाना माने प्रभावना के लिए जाना, आराधना के लिए जाना। क्यों नहीं कह रहे हो तुम? अब हम 4 दिन चले जाए भैया, जब कोई दूसरा हो, व्यवस्था बनी हो। क्यों नहीं कह रहे? कौन रोक रहा है? तुम्हारा राग रोक रहा है, और हम अच्छी तरह जा ही नहीं पाते। द्वेष से जाएंगे, सही बात है। अच्छी तरह जाने के लिए एक निर्ममत चाहिए, मोह की मनता चाहिए, और नहीं तो द्वेष से जाता है, राग से आता है। राग से ग्रहण करता है, द्वेष से छोड़ता है। हटा फेंको, द्वेष आ गया फेंक दिया, और राग से ग्रहण कर दिया, फिर उठा लिया। किसने उठाया? किसने फेंका? किसने? द्वेष ने फेंका और राग ने उठाया। तुम अपने को कर्ता मत मानियो कि हमने ही फेंको, हमने उठाए लो। इनके ओर मत देखने लगना कहीं, काय को फेंक दो, काय को उठाए हो, ये काय को तमाशो कर रहे? क्रोध ने फेंका है और राग ने उठाया है। आत्मा तो अकर्ता है, ज्ञाता है, तुम आत्मा हो। बोलो हो के नहीं हो, लेकिन होते हुए भी अपने को आत्मा नहीं समझा, इसलिए संसार खड़ा है। मुट्ठी में रखे गए सोने को भूल गया है और कुछ नहीं हुआ है। अमृतचंद स्वामी दृष्टांत में भी कैसे करे, मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया। तुम अपनी सत्ता में रहते हुए आत्मा को भूल गए। शुद्ध सत्तात्मक पदार्थ है, उन घर वालों की, उन मोहियों की पूर्ति कहां तक कर पाओगे? डॉक्टर को दिखाया, ले ले उन्हें 10,000, अब तुम 10,000 दो, कहां से दियो? जो थोड़ा सा लंघन करने के कारण, थोड़ी सी सावधानी के कारण, थोड़ी सी तरीका बदलने के कारण ठीक हो सकता था, 5,000 बिल ने खर्च कर ले। अब बता, हमने दिया बेटा जाओ, ने कहा फल खाइयो, मैंने 1 चश्मा खरीद लो बढ़िया, 30 रुपया हो। हमने 100 रुपया दे, बन 300 चश्मा खरीद लो। अब वो कौन पूर्ति करेगा?
हम ज्यादा 100 बचा पाए, 200 बचा जी क्या करेंगे बता, और हम 100 रुपये से दे पाएंगे और तुम 300 चश्मा खरीद लो तो हम क्या करेंगे। ध्यान रखना, अज्ञानियों की पूर्ति कभी होती नहीं है और कभी होगी भी नहीं। 25 घंटे भी लग जाओगे तो भी उनकी पूर्ति नहीं होगी। एक लड़का था, सही बात है, कल्पना क्या की कि मां बहुत दुखी है और भाभी से बनते नहीं उनकी, तो क्या करें, अब ब्याह करने पड़ेगा, ब्याह कर लें और फिर मां को भी थोड़ा भी आराम मिल जाएगा। और ठीक है, अब क्या करें, और घर में फिर 2 जने पैसे धर्म ध्यान करेंगे, ठीक बात, अकेले कर नहीं पाए, 2 जने करेंगे, बड़ी विडंबना। देखो तो उस लड़की का विवाह हो गया, हम वही इसी गांव में थे जब विवाह हो गया, उसकी बात की बात है, उस समय नहीं। उसने क्या कल्पना की, दोनों जने अपने स्वाध्याय में चलो, दोनों जने अपनी पूजा करो, दोनों जने, इसी का नाम वो है जो नहीं जानता मूर्ख। अब वो क्या करे, पहुंच गया हूं, अब स्वाध्याय शुरू हो गया, उन्हें भैया जल्दी जल्दी काम निपटा ले 2 जने, फिर अपन चलेंगे। लड़के ने उसका सहयोग किया, पत्नी का, और बने काम पसारो, अबे चल रहे 10 मिनट देर, 15 मिनट देर, 20 मिनट देर, 25 मिनट देर। एक दिन दुखी होकर के बोला क्या करें, हम सहयोग करना चाहते हैं और सोचे थे चलो, और बिना रुचि नहीं है, चल नहीं चाहते। अब हाल चल रहे, अपने कपड़ा पहन रहे, अपने ना पोछा लगा रहे, अपने झाड़ू लगा रहे। तुम 8 घंटे का सहयोग करो और 1.5 घंटे का काम संभाल रहे, पसारेंगे। क्या करें बताओ, हमने क्या करें, सोच उल्टा है। 2 जनों से धर्म ध्यान नहीं होता, धर्म ध्यान अकेले का होता है। तुम पति पत्नी धर्म ध्यान करना चाहते हो, हम कहते हो शरीर और आत्मा धर्म ध्यान नहीं कर पाएगा जब तक शरीर से भिन्न आत्मा नहीं समझोगे। चलो, अब एक बच्चा हो गया, अब तो कबू कभार स्वाध्याय में आया, फुर्सत नहीं। 1 महीना रहा है, हमने कि भैया दिखाई नहीं दे रहे, आएंगे पंडित जी, आएंगे आओगे। जब स्वाध्याय पूरा हो जाए तब आके बैठ गए 10 मिनट, पता नहीं है। हमने कहा तुमने भूल गए, उमा स्वामी से बड़ा अपने को मान लिया। उमा स्वामी ने त्यागियों के 22 परिचय लिखे, ग्रस्तों के परिचय नहीं लिखे कहीं। इतने परिचय होते हैं, इतने उपसर्ग होते हैं, उनका पार नहीं। क्यों? वो का पार नहीं है तो परिचय का भी पार नहीं है, दुख का भी पार नहीं है। पुण्य की तृष्णाएं तंता अबाधित है, ज्यों सुविधा मिले क्यों तो उसमें फंस जाता है। ज्यों परिग्रह मिलेगा वहां फंसता जाएगा। बाबा जी कहां तो पेड़ के नीचे ऐसे बैठ गए थे और कहां विशाल धर्मशाला मंदिर सब कुछ पूरे खट्टो बन गया वहां, और जंगल में मंगल हो, बाबा जी जंगल हो गए। ये पता नहीं पड़ा कब हो गए, कब हो गए। अरे बोलता क्यों नहीं है? हाँ, जैसे ही जमींदार की सुनी और बाबा जी का कर रहे राम भजन, और राम भजन के लिए चबूतरा का चाहिए, राम भजन के लिए कमरा काय को चाहिए, राम भजन के लिए कहा राम कहाँ चाहिए सामने, ज्ञान के लिए ये चाहिए। करो राम भजन, कौन रोक रहा? और चल गए कौन उठ गए। आत्मा की आराधना राम भजन जिसको हम कहते हैं, अनियतवासी को होती है, नियतवासी को नहीं होती।
नियत बाती गृहस्थों का धर्म ध्यान गज स्नान बत है। हाथी ने नहाया ऊपर से धूरा डाल दिया। गज स्नान बत। सुन रहे हो? कितने भाग्यशाली और कितने अभागे हो। हे महाराज, भाग्यशाली और अभागे, कितना अवसर मिला है और क्या कर रहे हो। ये जाले हटा दें, कल से पर्व जाले हटा दें। ये मकर जाल तो हटा ले मोह का, कल से पर्व, तब पर्व मनेंगे। जाले हटाओ, चलो ये गृहस्थ का काम है, छोड़ो, लेकिन उस समय वेद ज्ञान तो रखो। ये मकर जाल हटाना ये मोह तोड़ने लायक है। आज को कमरा ही नहीं होता तो जाले क्यों होते। झाड़ू गाय को होती, तखत ही नहीं होता तो मैला क्या होता, कपड़ा नहीं होती तो मैले क्या होते। बोलो, कम से कम विचार तो कर दिया, वेद ज्ञान तो करो। और कितना ही संभाल करके काम करोगे तो अभी आरंभी हिंसा होगी। ठीक है, आरंभी हिंसा का क्या उपाय, आरंभी हिंसा के त्याग का उपाय क्या है? परिग्रह का त्याग। परिग्रह का परिमाण कर लोगे, हिंसा का परिमाण हो जाएगा, कम होगी हिंसा। तो अब हम क्या कह रहे हैं इस बात को? तुम्हें जाले हटाने पड़े, तुम्हें झाड़ू लगानी पड़ी, तुम्हें ये करना पड़े, कम से कम शाम को प्रायश्चित तो करो इसका। हाँ, देख हर बार कौन होगा। इन मकड़ियों को हमने घर से रहित कर दिया, कितने बिल तोड़ दिए, कितने जाले तोड़ दिए, असफाई हो गई। वही सफाई हो गई, प्रायश्चित तो करो कम से कम। दोष रहे और प्रायश्चित भी मत करो। रोटी बना रहे, कितनी हिंसा हो रही, गेहूं खराब हो रहे, कुंजी खराब हो रहे, लकड़ी खराब हो गई, कुंजी खराब हो रहे, कुंभू खराब हो, प्रायश्चित तो करो। किन शब्दों में हम दोष किए आज भारी भारी समझे, जा मैं का हो, भगवान से पूछे जा मैं का होगा। जब गृहस्थों को देख करके ये समझ गए जा मैं का होगा। गृहस्थों को देख करके ये समझना चाहते हो कि हमें क्या हो गया। भगवान को देखो तब समझ में आएगा क्या नहीं होगा, इसमें हिंसा हो गई। प्रायश्चित तो कर ले, एक माला तो भेजे, हे प्रभु ये हमारे पाप ये कब छूटे, ग्रस्तपना कब छूटे। मां ग्रस्तपन ये छूटे, मन धर्म का उदय हो। कऊ में सोता तो रही नहीं, ये लिखी थी सोता नहीं। सोचो, होश ही नहीं है तुम्हें। जब तक कसाय न मिट पाए तब तक कसाय का खेत तो होना चाहिए। हाय फालतू में कसाय हो गई, हाय कितनी कसाय हो गई, बेकार है इस कसाय को। काय का स्वाध्याय है हमारा, हम काय के बड़े हैं। कम से कम उस अहंकार को तोड़ो। अहंकार को, अहम को समझोगे तब तोड़ोगे, अपना हित देखोगे तब तोड़ पाओगे। अब तब अपना हित नहीं देखोगे तब तक अहंकार नहीं तोड़ पाओगे। छोटी लकीर के सामने बड़ी लकीर करनी पड़ेगी आपको।
छोटी लकीर के सामने बड़ी लकीर नहीं, बड़ी लकीर के सामने छोटी लकीर करोगे तो वो छोटी लगने लगेगी। अतीन्द्रिय सुख को विचारना होगा, तब इंद्रिय सुख की वासना छूटेगी। राग उदय भोग भाव लागत सुहावने से बिना राग ऐसे लगे जैसे नाक कार्य। ये रस भी बैठी है, काले नाक के समान लगने लगते हैं। राग को तोड़ करके देखो, नहीं देर हो गई तो पीछे बैठ गए थे, वहां बैठ के सुन लो, तुमने आंगन में बैठ के। अब कहा चले, अब तो और 5 मिनट रह गए, ज्यादा ज्यादा बैठ के सुन लो। ये तुम्हारी कहां गई प्रवृत्ति? एक पंडित जी थे, बोले हम तो प्रैक्टिकल करके देखेंगे, बिना प्रैक्टिकल के नहीं मानेंगे। हमने कहा भैया जहर का स्वाद किताब में लिखो सोई मान ले, नहीं तो मत जाओगे फिर को मानेगा। अमृत का स्वाद आस्वादन करके मानना, क्यों? अपन अमृत खाए बिना अमर होगा नहीं, और जहर खाए बिना मरेगा, और जहर खाने पर मरेगा ही मरेगा, बचेगा नहीं। संसार में दुख है, इन संसारियों को देख करके ही समझ जाओ, अपने ऊपर प्रैक्टिकल मत करो, नहीं तो बहुत दुखी हो जाओगे। और आत्मा में सुख है ये बात सुन करके मत समझो, अनुभव करके प्रमाण करो। जब तक अनुभव करके प्रमाण नहीं करोगे तुम सुखी तो नहीं होगे। हम तुम्हें मौन से, एक शिष्य आया गुरु के पास, महाराज मौन को समझाओ, हमें मौन के बारे में कुछ समझाओ। गुरु जी बैठ गए, महाराज बोला ही नहीं है आप, क्या बोलना नहीं होता मौन में, और मौन में बोलने में मौन नहीं होता। मौन को मौन रह करके ही समझाया जा सकता, शब्दों से कैसे समझाएंगे? शब्दों से तो मौन की महत्ता बताई जा सकती है। समझ में आया मौन की क्या महत्ता है? तुम्हारी सुभाष चंद्र जी अपने मौन हो जाती थी घंटे 2 घंटे, 1 घंटे मौन हो जाती। बोले क्या कर रहे आप? कि बैटरी चार्ज कर रहे हैं। बैटरी चार्ज कर रहे हैं, एक ऊर्जा आती है आपको मौन में, फ्रेश हो जाते हैं आप मौन में। जितनी शक्ति बोलने में बर्बाद हुई उतनी मौन रहने से पूर्ति हो गई। मौन में वह हितम साध्यम, आत्मा का हित मौन ही है। पूरा श्लोक नहीं याद है मैं आज तक, बस इतना ही याद है। ज्ञानालम मौन में वह हितम साध्यम। सत्य धर्म का वर्णन कर रहे हैं आचार्य शुभचंद्र देव, और कह रहे मौन में वह हितम साध्यम। आत्मा का हित तो मौन है, मौन नहीं रह पाती तब सत्य वचन बोलना एक अलग बात है। अगर मौन रह सको तो बोलने की जरूरत नहीं। कितना दुर्लभ जीवन, सोच बनाओ भाई, तैयार हो जाओ। जितना जहर भीतर है वो वमन करने लायक होता है, उल्टी करा जल्दी है, जहर का अंश न रह जाए। 3 बंद लगा दो, सांप काट ले जाए तो 3 जगह बांध देते कि नहीं, ऊपर न चढ़ पाएगा। हमारे सर्वांग में जहर चढ़ जाता है विषय करायों का। आनंद आए ओ शकल तो अच्छी है, शकल अच्छी है, आत्मा अच्छा देख, ओ कितनी सुंदर, मर जा।
क्या देख रहा है? देखने लायक जिन रूप ही देखने लायक है। जिन रूप ही देखने लायक है। देखो, आत्मा सुंदर है तो आत्मा में लीन परिणति सुंदर है। आत्मा सुंदर है, उसका व्यवहार क्या हुआ? आत्मा की आराधना सुंदर है। वो जब आराधना और आत्मा सुंदर है तो आराधक सुंदर तो हो गई, और का कुरूप हो गो। तुम्हारा विकलांग सोच है, इसलिए तुम विकलांग होते हो। विकलांग सोच विकलांग में है, अधूरा सोच। अगर संग पंग सोच बनाओगे तो कभी विकलांग नहीं होगी। समदृष्टि विकलांग नहीं होता। बाहर से भीतर से नहीं कह रहे हम। ये विकलांग सोच के कारण से विकलांगता होती है। विकलांग सोच नहीं हो तो विकलांगता कभी नहीं होगी। विचार करना ज्ञान प्रकाशक है। आत्मज्ञान के बिना नहीं होता धर्म। धर्मी को जाने बिना धर्म नहीं होता। ट्रांसलेशन करो इसका। अरे बात छोड़ो, अब धर्मी को जाने बिना धर्म नहीं होता। वो आत्मन तुझे धर्मी को नहीं जानेगा तो धर्म नहीं होगा। ऐसा स्वयं को संबोधन करो, स्वयं को उपदेश दो तो काम बनेगा। तुम क्या सोच रहे हो? हमें धर्म हो जाओ, इन्हें नहीं होता। ये पक्षवाद कहां से निकाल दिया वस्तु में? व्यक्ति कहां से आ गया कि इनको धर्म नहीं होता, इनको धर्म होता है? धर्मी को जाने बिना किसी को धर्म नहीं होता। इसलिए धर्म की प्राप्ति के लिए धर्मी को समझो। रसीटाई भाषा चलेगी नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगी, कभी नहीं चल पाएगी। दिन भर चाबी ले बैठे रहे और चाबी तारों नहीं खोल पाओगे, एक ताला नहीं खोल पाओगे। चाबी बनाना आना चाहिए। और चाबी बने किसको कहते हैं जानते? चाबी बड़ी सुंदर कवि ने कल्पना की। चाबी उसे कहते हैं जो अंदर का टटोलना आता है। तुम्हारी चाबी तो ये के पास है। चाबी माने कहा है? जैसी भर गई तैसी हो गई कि बोलने लगे तुम। अपनी दिमाग की बात कछु नहीं। चाबी माने रहस्य। वो चाबी ऐसे उसने चाबी डाली और देखा। पहले ताला देखेगा और फिर चाबी देगा और फिर उसको घिसेगा रेती से। करेगा कि नहीं करेगा? बड़ी चाबी लगाएगा, छोटी चाबी लगाएगा, घिसेगा कि नहीं घिसेगा? जितनी बड़ी वो जड़ है वहां की ताले की बनाना है। एक ताला लेकर के गए भाई साहब, ताला लेकर के गए, भैया चाबी मिला जल्दी। बोले ठीक है बैठो आप। उन्होंने ताला खोला। बोले चाबी मिलाई की गई, हमने ताले खोले भी कहां करी? ताला कहाँ को खोल रहे? कि जब तक इसी के हृदय को नहीं खोल करके देखा जाए, टटोल करके नहीं देखा जाए, चाबी कैसे बन जाए? जड़ तो चाहिए, लेकिन कितनी बड़ी जड़ चाहिए? जितनी बड़ी ताले में है उतनी ही बड़ी चाबी में बनाने पड़ेगी। और ऐसे खुल जाओ, और नहीं तो घुसेगो नहीं, कहीं ढीली हो जाएगी, कहीं कड़ी हो जाएगी। चाबी बना दो तो भैया ताला खोल। ऊपर का कपाट खोल दिया उसने। ताला काय के लिए? कि चाबी तो बना रहे। और उसने उसमें डाल करके देखा और देखा कहां कहां झाड़ा है, क्या है क्या नहीं, लगा दी उसने, ले चाबी बन गई।
ये रहस्य समझने पड़ेंगे। चाबी बनाना आना चाहिए। चाबी बनाना नहीं आएगी तो क्या करोगे? दिन भर बैठे रहोगे, हम चाबी ले आए अपनी शेर भर और बस लेकर के बैठ गए और दिन भर में एक तारो नहीं बना पाओ। ऐसे रटते रटते पढ़ते पढ़ते श्लोक याद करते करते जिंदगी चली आएगी। अंदर में क्या है जी देखो पहले। अरे ये धर्म है तो कोई धर्मी होगा, उस धर्मी को देखो। धर्मी को देखोगी तो धर्म होगा। जब तक धर्मी को नहीं देखोगे धर्म कहां से आया है? और एक जगह नहीं, सब जगह यही होता है। कपड़ा लेकर के जो पहुंचे, बोले भैया हमारी एक कमी सी दे। उसने कमी नापा, तोला, देखा, बाला बन जाएगी और लेकर के कैंची काटने बैठ गया। बोले कपड़ा घायल क्या कर रहे? हमने कही थी कमी सी दे, ये कही थी काटो, कहाँ कही थी कि कटेगी नहीं तो सिलेगी कैसे? जब तक तुम्हारा बाहर से कनेक्शन कटेगा नहीं तब तक तुम्हें भीतर में उपयोग रहेगा कैसे? जब बाहर की उलझनें टूटेंगी, कनेक्शन कटेगा, तब भीतर में जुड़ पाएगा। जब तक बाहर का जुड़ा रहेगा भीतर नहीं हो पाएगा। छोटी सी छोटी बातों में, चाहे चाबी दे गए, चाहे कमी दे गए, चाहे कष्ट दे गए, बैराग की शिक्षा है, लेकिन लेने वाला चाहिए। एक हमारी दृष्टि चाहिए। वैद्य जंगल में जाता है, दवाई दिखाई देती है, जीवा की दवाई है, खांसी की दवाई है। और बड़ाई जंगल में जाता है, ओके ये सागौन को पेड़ है, ये शीशम को पेड़ है, फर्नीचर दिखाई देता है। और लकड़हारे को लकड़ियां दिखाई देती, चंदन की लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, चंदन की कितने बेचदारी। चंदन के बन को कोयला किसने बना दिया? किसने बना दिया? अज्ञानी है। अगर अज्ञान तुम्हारे भीतर होगा तो ये करेगा, चंदन का कोयला बना देगा। और बात ये मानो चलो हमारी गोली चल रही है। वो दृष्टांत तुमने सुना है, वो राजा था तो राजा की जिंदगी भर सेवा करी उसने, सेवक ने। तो जब जिंदगी भर सेवा करी, अब महाराज अब रिटायरमेंट है, कच्चू को हो जाए, सेवा बंद नहीं है। अच्छा भाई कोई बात नहीं, अब जाओ घर रहो। राजा ने सोचा खाली कैसे भेजें, चंदन का बन दे दो इसको, चंदन का बन बढ़िया। सो बेचारा जिंदगी भर परे परे खाए वो अपने आराम से, चंदन का बन दे दिया। और वो आदमी पहुंचा चपरासी, मेहनती था ही, अच्छा ये ठूठ ठाट को पेड़ने को जगह हमें दे दी, ये बढ़िया खेत दे दी तो गन कौ बुझा दे। उसने लेकर के चंदन के सारे वृक्ष उखाड़े और गेहूं बोए और फसल आई और धीरे धीरे खेत किसान बन गया। एक दिन राजा उधर से निकला, भाई कैसे हो? अरे महाराज देख ले अपना खेत कैसे रहो, कैसे हो, मर गए कैसे हो? चंदन का वन तुम्हें दिया था, आराम से रहो, लेकिन तुम्हारे कर्म में आराम है ही नहीं। तुम्हें तो खेती मजूरी वही, कुछ भी करना नहीं था चंदन के वन में और आराम से रहना था, लेकिन चंदन के बच्चे सब उखाड़े और गेहूं बोए रहे। और कैसे बढ़िया खेत हो, बढ़िया हो गया कि खराब हो गया ये पता नहीं। विचारना। ओम नमः। आदिश्वर भगवान की जय हो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू जिन रे, जो तेरी शरणा रहे तो पावे सुख चैन। वाणी ये ज्ञान है तुझे रोकारो, सो वाणी मैं सगन सदा देखूं दो। 1
कल से हमारे महामंगलकारी दशक्षण पर प्रारंभ हो रहे हैं। आप सभी सुबह से घर गृहस्थी के कामों में न उलझकर भगवान जन्मदेव की उत्साहपूर्वक पूजन करें और स्वाध्याय का समय यही रहेगा, इसलिए आप समय पर पूजन आदि से निवृत्त होकर स्वाध्याय सभा में सम्मिलित हों और बाहर निकलते समय इकट्ठे ना निकलें, एक एक दो दो करके निकलें, ऐसा आपसे निवेदन है।